अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिन के बाद आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन से रेसिपीज़ मेरी नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ मेरी अपनी मसरूफ़ियत थी और इसलिए नहीं आई। आज मैं रेक्टेंगुलर पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और इसको आप फॉलो करिएगा। इसमें हम ने डो बना के उसके 2 पेड़े बना लिए हैं पिज़्ज़ा डो के, और पिज़्ज़ा उसके अलावा टॉपिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ग्रीन पेपर और स्लाइस्ड अनियन और छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। चिकन टिक्का हमने बनाया है, चिकन ब्रेस्ट में तंदूरी मसाला, चिकन टिक्का मसाला, दही और सोया सॉस डाल के हमने पका लिया। ये जो डो है इसकी रेसिपी मेरे चैनल में पहले भी शेयर की है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और मिक्स्ड हर्ब जो है वो टोमेटो सॉस के अंदर हम मिक्स करेंगे। हम जो टोमेटो सॉस यूज़ कर रहे हैं वो है टोमेटो पसाटा सॉस, ये वाली, और इसमें हमने तीनों इंग्रेडिएंट डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम अपने पास रख लेंगे और फिर हम जो डो है उसको जो बेकिंग ट्रेस है उसमें जो चपाती वाला फ्लावर होता है वो अच्छे से स्प्रिंकल करके इस तरह से उसको स्प्रेड कर लेंगे ट्रे के अंदर, ताकि जब हम इसमें पिज़्ज़ा डो के साथ का पिज़्ज़ा बना के डालें तो वो ट्रे के साथ चिपके नहीं। ये इस तरह से हम उसमें फैला लेंगे। जो सिंपल चपाती का आटा होता है वो हमने फैला लिया इसमें। इस तरह से हमने दो पिज़्ज़े बनाने हैं, 2 ट्रे तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम जो ये 2 पेड़े बना के रेडी किए हैं, इसको अच्छी तरीके से हम शेप दे के और फिर हम ट्रे में रख के उसको रेक्टेंगुलर शेप में फैला लेंगे और बेलने की मदद से उसको बेल लेंगे। ये हमने पेड़ा बना लिया इस तरह से, और इसको अब हम उठा के ट्रे में डालेंगे और उसको रेक्टेंगुलर शेप जो है वो हम देंगे। हाथों पे इस तरह आटा लगा लें तो ये हमारे हाथों के साथ चिपकेगा नहीं और इसको हम ट्रे में आसानी से रख सकते हैं। और फिर हम बेलने की मदद से इसको फैला लेंगे और इसको रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे। रेक्टेंगुलर शेप देने के बाद हमने इसके ऊपर ये टोमेटो सॉस जो तैयार की है वो लगा लेंगे। इस तरह चम्मच की मदद से डिफरेंट जगहों पे रख के और फिर उसको फैला लेंगे ताकि सारी तरफ इक्वली ये जो है फैल जाए। अब मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं अब इंशाल्लाह रेगुलर डालूँगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, इसके लाइक का बटन भी प्रेस करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। और जिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और लेकिन सब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। और अब हमने ये पिज़्ज़े के ऊपर इस तरह से ये सॉस जो है वो फैला ली है। फैलाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे भी हमने लगा ली सॉस। लगाने के बाद दोनों पिज़्ज़ों पे इसी तरह हमने लगानी है, और हमने मोज़रेला चीज़ जो है आज इस्तेमाल करनी है पिज़्ज़े के लिए। और इसके ऊपर फिर टॉपिंग्स लगाएंगे, ग्रीन पेपर, अनियंस और चिकन टिक्का जो हमने रेडी करके रखा हुआ है वो इसके ऊपर लगाएंगे। और फिर स्पाइस के लिए हम सब लोगों को डिफरेंट टॉपिंग्स अच्छी लगती हैं। मैं हर दफ़ा घर में जो भी मौजूद होते हैं बच्चे या फैमिली, उनको जो टॉपिंग्स पसंद होती हैं मैं वो लगाती हूँ। ऑलिव्स और हेलेपिनो, मशरूम्स और स्पिनच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज जो लोग घर में मौजूद हैं उन सबको सिर्फ पेपर, अनियन और चिकन टिक्का पसंद है, तो मैं यही 3 टॉपिंग्स जो है वो आज लगाऊंगी इसके ऊपर। आप अपनी पसंद से कोई भी टॉपिंग्स जो हैं वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा सारे अनियन और पेपर इस पे फैला लें
अच्छी तरह फैला लें और फिर उसके बाद जो है हम दूसरे पिज़्ज़े पे भी इसी तरह से सारी टॉपिक्स जो है वो लगाएंगे। लगाने के बाद ऐसे लगाएं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और मुझे जो रेसिपी शेयर करती हूँ मैं उसकी फ़ीडबैक भी मुझे दिया करें और मुझे अच्छा लगता है और इस तरह से हम अपनी वीडियोस को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी पसंद के मुताबिक उनको हम शेयर कर सकते हैं। ये ज़रूर आप फ़ीडबैक दिया करें, आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे अपनी जो काम है उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। और ये भी बताया करें कि अगर आपने मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हैं तो वो आपको कैसी लगी हैं और किस तरह बनी हैं, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये हमने इसमें फैला दिया है सारी चिकन के ऊपर, हमने चिकन टिक्का जो बनाया है वो हमने उसके ऊपर फैला दिया। ये चिकन ब्रेस्ट को छोटे छोटे पीस करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके और फिर उसमें सारे मसाले डाल के और मैंने चूल्हे पे रख के उसको पका लिया और वो बेहतरीन सा टिक्का जो है वो तैयार हो गया। और ये अब हमने इसके ऊपर सॉल्ट जो है वो भी स्प्रिंकल किया है और इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये थोड़ा स्पाइसी हो जाए, क्योंकि घर में सबको स्पाइसी पिज़्ज़ा पसंद है। अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या अगर चाहें तो ब्लैक पेपर भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये अपनी अपनी चॉइस है कि किसी को स्पाइसी पसंद होता है, किसी को माइल्ड पसंद होता है, तो उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर फिर सॉल्ट थोड़ा सा डालेंगे दूसरे पिज़्ज़े पे भी और फिर हम इस पे ज़्यादा सारी जो चीज़ है वो भी स्प्रिंकल करेंगे। सारा चिकन टिक्का जो है, चिकन टिक्का भी अच्छा खासा स्पाइसी है क्योंकि हम देसी लोग हैं और देसी लोगों को स्पाइसी पिज़्ज़ा पसंद होता है, तो इसलिए हमने अपने देसी अंदाज में स्पाइसी पिज़्ज़ा बना रहे हैं। अब इसके ऊपर ज़्यादा सारी मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो स्प्रेड कर देनी है। ये जी हम मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं और क्या मज़े का कलरफुल पिज़्ज़ा बन रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और मुझे भी हिम्मत दे कि मैं सारी रेसिपीज़ जो हैं जो भी मैं कुक करूँ आपके साथ शेयर कर सकूँ और अच्छे तरीके से शेयर कर सकूँ कि आप उसको एंजॉय भी करें और फॉलो भी करें और आपको बनाने में आसानी भी हो और कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो रेसिपी के हवाले से या कुछ भी आपने पूछना हो रेसिपी के हवाले से तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये जी हमने ज़्यादा सारी चीज़ इसके ऊपर फैला दी। अब ये दोनों पिज़्ज़े हमारे तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट और स्प्रिंकल कर देंगे और फिर हम ये अब हम रेडी हो गए हैं ओवन में जाने के लिए। अब इनको उठा के हम ओवन के पास ले जाएंगे और ओवन को हम प्री हीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 to 10 मिनट्स हम प्री हीट करेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम पिज़्ज़े डाल देंगे। ये जी हमने इसको प्री हीट कर लिया। अब इसमें हमने ये पिज़्ज़ा ट्रेस रख दी और इसको बंद कर दिया और 20 to 25 मिनट्स में ये पक के रेडी हो जाएगा। और जब 10-15 मिनट्स हो जाएंगे तो हम ऊपर वाले पिज़्ज़े को नीचे शिफ्ट कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर। अब ये जी पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। इसको इस तरीके से आप स्क्वायर पीसेस में कट कर लें और गर्मा गर्म सर्व करें। और अब हम इसको ऐसे कट करके सर्व करेंगे। सारे इंतज़ार में बैठे हैं कि जल्दी से पिज़्ज़ा मिले और हम खाएं और एंजॉय करें इसको। इसके साथ आप मायोनीज़ भी, गार्लिक मायोनीज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई भी एक्स्ट्रा सॉसेस पसंद नहीं करता तो वो इसी तरह खाते हैं, उनको इसी तरह पसंद है विदाउट एनी सॉस। लेकिन अगर आप चाहें तो साथ गार्लिक मायोनीज़ या
चिली मायोनीज़ या कोई भी सॉस जो आपको पसंद हो वो आप पिज़्ज़ा के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखें भाप निकल रही है, गरम-गरम पिज़्ज़ा है, क्या बात है ये गरम-गरम पिज़्ज़ा खाने की, क्या मज़ा आता है। ये देखें जी कैसा चीज़ी पिज़्ज़ा है ये बाइट आप लें और ये जी पिज़्ज़ा तैयार है। आपने मुझे फ़ीडबैक देना है इस रेसिपी के मतलब और जो भी रेसिपीज़ मैं शेयर करूँ उसको ज़रूर वॉच करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।